नाम से अवार्ड में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस अवार्ड के बारे में बताइए। और आज यहाँ पर कल बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और उनके उपलक्ष्य में हम हर साल ये कार्यक्रम करते हैं और पिछले 5 टर्म हो गए, ये छठवां है, तो 6 टर्म से हम कर ही रहे, तो ये हर साल हमारा होता है ये प्रोग्राम। सर, यहाँ पर किन किन लोगों को फेलिसिटेट किया जाएगा, अवार्ड देकर सम्मानित किया? अभी हमारे चीफ गेस्ट है, वो महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन है, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के टाटेट जी, वो अभी आएंगे कुछ देर में, मेन वो हैं। और फिर कुछ हमारे अमेरिका के मेंबर आए हैं, माइकल वो हैं, और ब्रिटिश हाई कमीशन से भी एक गेस्ट आए हुए हैं, और उसके अलावा फिल्म सेलिब्रिटीज़ होगी, तो इन लोगों को हम सम्मानित करते हैं। फिर IIT से भी रजिस्ट्रार आ रहे हैं, इनको भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सर, 133वीं जयंती है बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, कितना इम्पोर्टेंट है कि आज के दिन भी उनको उतने ही सम्मान से याद किया जाए? तो बाबा साहब को यहाँ से सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में ही मनाया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड के आइकॉन है और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। आप देखोगे तो जापान से लेके बहुत जगहों पे उनके फंक्शंस बनते हैं, और ये एक ही ऐसी व्यक्ति है जिनके लिए कम से कम 1.5 महीने तक इनकी जयंती चलती है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड के उपलक्ष्य में? बाबा साहब, हमारा जो अवार्ड है IHRC की तरफ से, ये छठा अवार्ड है क्योंकि कुछ 2 अवार्ड हमारे कोविड की वजह से नहीं हो पाए थे, तो इस उपलक्ष्य में हम छठा अवार्ड अब कर रहे हैं। और आगे चल के भी हमारा जो ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है, वो आगे चल के भी सब जनता के लिए हमेशा योगदान देता रहेगा और ह्यूमन राइट के लोगों को जो वायलेंट है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। For the lamp lighting ceremony, the invitee member, Minorities Affairs, Government of West Bengal, अरुण ज्योति भिक्कू जी, आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं ऑनरेबल अरुण ज्योति भिक्कू जी। And along with him, I'd also like to invite Mr. John Nikhil, British High Commission, Head of Political and Bilateral Affairs. So we're honored to see you all, and with this, we start the 6th Dr. Baba Saheb Ambedkar Nobel Awards 2024 with this light. Let me say a shlok as we do this ceremony. Shubham karoti kalyanam आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशये दीपरज्योति नमस्तुते। इस श्लोक का अर्थ बस इतना सा है कि हम चाहते हैं कि ये जो उजियारा है, ये जो लाइट है, ये हमारे इस इवेंट में ढेर सारा प्रकाश, अच्छा प्रकाश फैलाए और बुरी बुद्धि को हमेशा के लिए नष्ट करे। और इसी के साथ हमने शुभारंभ किया हमारे 6th डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल अवार्ड्स 2024 का। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, 12 अवार्ड्स उन्हें प्रेजेंट किए जाएंगे जिन्होंने अपने क्षेत्रों में बहुत पाथ ब्रेकिंग काम किया है। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि अगर आज आपको किसी तरह का कोई भी अवार्ड मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है तो क्या आज के अवार्ड शो में यह कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल काम कर रहा है, जो समाज को जागरूक करने के लिए, इस तरह की संस्थाएं बहुत कम हैं। बहुत सारी इन्हीं के नाम से बहुत सारी संस्था चल रही हैं, पर वो जो काम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो सन्नी शाह को देखा है, परसों से मेरे ये 15 साल पुराने दोस्त हैं। पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक को जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो सरकारों को करना चाहिए। आज ये मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ,
ये देखा है कि कहीं पर भी कहाँ हम ह्यूमन राइट इंटरनेशनल काउंसिल से जुड़े हैं, और वो लोग जब बताते हैं, और एक छोटे से गांव में भी अगर किसी का नाम सुनते हैं इस तरीके का, तो बड़ा दिल को खुशी होती है कि ऐसी संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए जो लोगों को जागरूक करे, जिनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है, जिनको अपने पावर के बारे में मालूम नहीं है, उनको अगर जागरूक करते हैं तो वो भी 2-5 जन को भी अगर बोलेंगे उसमें से 2 जने निकलते हैं। इसी तरीके से लोग जागरूक होंगे, क्योंकि अधिकतर लोग हमारे जो शिक्षित लोग हैं जो गांवों में बसते हैं, उनको अपने राइट्स ही नहीं मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे समाज को आगे लाने के लिए, कैसे बुराइयों का हम सामना करने के लिए हमारी बातों को आगे लाना चाहिए, वो ह्यूमन राइट काउंसिल कर रहा है। इसलिए इसी उत्सव में सनीसा की पूरी टीम को, इस पूरी ह्यूमन राइट्स को तहे दिल से मेरी ओर से, ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट की ओर से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं विचार विभाग का, उसकी ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज इस अवार्ड फंक्शन में जो मुझे बुला के मेरा सम्मान किया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरी कांग्रेस की ओर से, पूरी मेरी ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट की ओर से तहे दिल से मैं बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक कोई राजनीतिक मंच नहीं है, और हमारे को इस तरह की संस्थाएं अगर काम करती है तो हमें उसको राजनीति नहीं, एक जो जनहित की बात है और एक लोगों को जागरूक करने की बात है, वो सबसे पहले होना चाहिए। राजनीति से इसका क्या लेना देना है। जय हिंद, धन्यवाद। रेडी सर? सिंगल करो। क्या पास में रहना सर आपने? वो बेंगल बोर्ड का प्रेसिडेंट है, तो इसलिए बेंगल बोर्ड का प्रेसिडेंट है, तो मैं तो डॉन गुरु हूँ। मैं साथ में रहूंगा बस। ओके सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से अवार्ड हुआ है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? पहले सबको बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती का शुभकामनाएं है। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, मैं कलकत्ता से आया हूँ, और एक बौद्ध भिक्षु बनकर बाबा साहब डॉक्टर बी आम्बेडकर जी का नाम पर जो अवार्ड हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का तरफ से डॉक्टर शानिसा जी का नेतृत्व में इधर आज जो मुंबई में दे रहा है, इसलिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर ये भगवान गौतम बुद्ध का एक उन्नतम शिष्य था। उन्होंने कोशिश किया, जन्म कहा हुआ यह बड़ा बात नहीं है, हम लोग का काम से अपना को विकसित करना पड़ेगा। भगवान गौतम बुद्ध ने जिसे बोला आत्मदीप विहरता आत्मशरण शरणा, ऐसे आत्मदीप भव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उन्होंने आत्मदीप भव बनकर ये हमारा भारत का एक गणतांत्रिक राष्ट्र का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रचना किया, और हर धर्म को, हर वर्गों को अधिकार देने के लिए, राइट देने के लिए ये हमारा संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने कोशिश किया। इसलिए आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम पर जो नोबेल अवार्ड दे रहा है, इसलिए मैं सानिसा जी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हर नेतृत्व को मैं शुभकामना के साथ उनको अभिनंदन देता हूँ। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को हेलीकॉप्टर दादा के नाम से पहचानते हैं, मुझे हेलीकॉप्टर दादा के नाम से पहचानते हैं। मैंने रास्ते के जितने भी बच्चे लोग हैं, उन कैंसर बच्चे हो गए, उनको चार्टर्स में हेलीकॉप्टर में घुमाया हूँ। ताज होटल, हिंदुस्तान में मैं ऐसा लड़का हूँ जिनने बच्चों को ताज होटल में खाना खिलाया हूँ। देन हम लोग ने किसानों को पीने का पानी दिया। अभी रिसेंटली मेरे वीडियोस पे 50 मिलियन व्यूज़ गए। मीन्स वो जो किसान है जवार में, वो कुएं में मतलब आत्महत्या कर रहे, उड़ी मार के, ऐसा सिचुएशन था। तो हम लोगों ने 10 टैंकर पीने का पानी दिया, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन किए। फिर वोसे विरार में हमारा बहुत एग्रेसिव काम है, जो रास्ते में बच्चे पैसे मांगते हैं उनको हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। आज 100 के ऊपर बच्चे फ्री में स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं, मतलब वोसे विरार मुंबई हो गया, ऑल ओवर इंडिया हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि जो हिसाब से अभी अवार्ड फंक्शन जो यूथ के लिए, जो अवार्ड फंक्शन यूथ के लिए रखा है, वो बहुत मोटिवेशन है कि आज हम लोग को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और लोगों को मदद करें। तो बहुत सारी चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी यूथ और जितने भी लोग देख रहे, आप यूथ आगे आइए इंसानियत के लिए। आज इंसानियत मर गई है, लोग अपने बारे में सोचते हैं,
लेकिन हमने पास से देखा है कि क्या तकलीफ़ होता है, कि कितना तकलीफ़ है हमारे देश में। मैंने तो ऐसे डेड बॉडी उठाए कि जो रास्ते में पड़े, लेकिन आजू बाजू के लोग देख रहे नहीं। मेरे ये सब वीडियोस बहुत आए हैं, मतलब कनाडा में अवार्ड भी मिला है वो चीज़ के ऊपर। तो मैं HRC या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड काउंसिल को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आपने इतना अच्छा अवार्ड दिया। हम और अच्छा काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से अवार्ड मिला है, क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है और आपने जिस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के दिन दिया है, उन्होंने जो सिखाया है बीइंग एन राइट ह्यूमन, एंड हमारी इंस्टीट्यूट भी जो चला रही है वो ह्यूमन राइट्स पे। हम जानते हैं कि समाज में बहुत सारे आजकल एबरेशंस जो चलते हैं, उसके बारे में भी संस्थाओं को इस तरह से काम करना पड़ता है और सोसाइटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो ये अवार्ड जो ये 13 अप्रैल को दिया गया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे, इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर नॉट फॉर मी ओनली, इट इज़ फॉर द एंटायर इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे, जो एक जानी मानी संस्था है। वहाँ पर आपने हमें इस तरह का रिकग्निशन दिया है कि बाबा इट इज़ एन मोटिवेशन टू ऑफिसर्स और हूएवर एम्प्लॉइज डज द वर्क। ये मोटिवेशन है सबके लिए। तो ये मोटिवेट किया है आप लोगों ने हमें बाबा साहब के जन्मदिन पर। इसके लिए पहले तो मुझे संस्था को ही धन्यवाद देना पड़ेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। नंबर है मेरा आपके पास, है ना? जी। ओके मैम, सबसे पहले जो अवार्ड मिला है उसके बारे में बताइए, कितना प्राउड फील हो रही है? बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जी जी। क्या कहना चाहिए? I'm quite honored and it's a great moment of gratitude for me because getting this award is a big honor and जब मुझे इसके बारे में बताया गया था, I got a information that I'm getting this award almost like 1.5 months back. तो थोड़ा सिंक ही नहीं हुआ था। देन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ देन I'm getting this। मेरे एक जो one of my colleagues Arun Ji sir, so he's also getting the award. So he told me that unfortunately he's not here, मतलब वो दिल्ली में है, he is doing some film work there. तो he told me that आप जाइए और award लेके आइए और मेरा भी award लेके आइए. So I was like little nervous also, but I was very happy. Yeah, so there are a lot of projects which are coming. I would just like to share that I am definitely going to share when the announcement is made. And as of now, I have done web series, I have done TV shows, I have done movies also. And मेरे projects हो गए हैं, post production में हैं, and they're gonna be releasing soon. So I'm quite excited and I hope that जब वो आ जाएंगे then I'll make a formal announcement. Yeah, thank you. सर बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरा फर्स्ट अवार्ड है। मैं नोवोटेल में मुंबई जुहू बीच में मास्टर शेफ़ हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वो खाना खाते हैं, स्वादिष्ट खाना आते हैं। फिर लोगों ने बताया कि यहाँ अवार्ड सेरेमनी है, हम आपको नॉमिनेट करेंगे। तो सोनू सर ने मेरा नॉमिनेट किया और ये अवार्ड में के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जो अवार्ड मिला है, रिकग्निशन मिला है, कितना प्राउड फील हो रहा है अवार्ड रिसीव करते हुए? सबको नमस्कार, मैं स्वीटी उड़ीसा से हूँ और आज ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग आज मीटिंग हुआ था। यहाँ पे हर देश के लोग आए थे। यहाँ पे हम खुद प्राउड फील कर ले, इतना हम लोग को इतना अच्छा सुযোগ मिला है हम लोग को ह्यूमन राइट्स के बारे में काम करने के लिए। मैं सनी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और मुंबई वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। कितना इम्पोर्टेंट है लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली जरूर है। देखो, जब बच्चा जन्म होता है, जन्म से मृत्यु तक सबका अधिकार होता है, अधिकार होना जरूरी है। आज की तारीख में महिला का जो अधिकार क्यों होता है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए और महिला की जो सशक्तिकरण होता है उनके ऊपर भी काम करना चाहिए और सबको ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी भी होना चाहिए।
I'll come to you. I'll say the first line of the song and you have to complete the song. Right? नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से उनकी जयंती और वो सेलिब्रेट की जा रही है, कितना प्राउड फील हो रहा है सर? ये तो बहुत अच्छा है कि आज 13 तारीख को ऑन द ईव ऑफ 14th जो कल इतना बड़ा अपना त्यौहार है, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने, जिसने आज अपन उनको मानते हैं कि आज वो फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके जन्मदिन के ऊपर इतना बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो काम कर रहा है, रियल में इट इज़ वेरी गुड वर्क व्हाट दे आर डूइंग फॉर सोसाइटी। रियली उन्होंने बता दिया कि वो पब्लिक को हेल्प करते हैं कि उनके राइट्स कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते, किसको समन्स इशू नहीं कर सकते, उनको हेल्प कर सकते। ये भाई रियली व्हाट वर्क दे आर डूइंग इज विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ एंड दैट वी एक्सपेक्ट। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे अच्छे एनजीओ आवे, हमसे भी मिले, हम भी उनके साथ में काम करने के तैयार है। क्यों कि आज चेयरपर्सन ऑफ महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैं बताता हूँ कि हम जो सोशल वर्क करते हैं उसके लिए हमको एनजीओ की हेल्प के बिना करना बहुत मुश्किल जाता है। इसलिए बहुत अच्छा है आज जो अवार्ड दे रहे हैं। और ये बात सही है कि जो अच्छा काम करता है उनको रिकग्नाइज मिले तो और वो अच्छा काम करता है, और वो अपने सुनील भाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है इसके बारे में। सनी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पर आए, कितनी बड़ी बात है? सर का आना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बस यही मैं बोल। और मुझे तो पता नहीं था, मैं मुंबई में नई आई हूँ, 1 मंथ हुआ है मुझे, और अभी मेरी एक्टिंग ट्रेनिंग ख़त्म हुई है। सो या आई एम सो लकी टू हैव प्रोजेक्ट्स है जो शेयर करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स इट्स अ सीक्रेट एक्चुअली। I love to share, but after a month you will come to know for sure. सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, बाबा साहेब आम्बेडकर नोबल अवार्ड्स 2024 दे हैव गिवन मी दिस अवार्ड। और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बिल्कुल वो टिपिकल जो बॉलीवुड अवार्ड नाइट होती है वैसा नहीं है। दे हैव रिकग्नाइज्ड एंड दे हैव अवॉर्डेड पीपल फ्रॉम ऑल द फील्ड्स। सबको प्रोत्साहन दिया है इन लोगों ने, विच इज़ अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये जो अवार्ड है ये हमेशा एक आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब आपको अप्रिशिएशन मिलता है तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो आपका बिल्ड हो जाता है। तो ऑब्वियसली खुशी तो किसको नहीं होती अवार्ड मिलने पे। I feel very honored. Thank you so much for giving me this award. Thank you so much. I loved it. I just want to thank my almighty, my parents who actually supported me, to reach to this level. Thank you so much. Thank you. Yeah, I have been honored with the Entrepreneur of the Year 2024 award at the Baba Saheb Bhimrao Ambedkar's award event, which is supported by the Indian Human Rights Commission. So thank you for the recognition. I'm glad that as an entrepreneur, the initiatives, the efforts, hundreds and thousands of nights of burnout is being recognized. I'm now looking forward to my next entrepreneurial venture, the next ambitious entrepreneurial initiative, which is going to be the next generation DTH. Looking forward to the same support that I have received from all the audiences in India and worldwide. So thank you for honoring me. Wish you all the best. Thank you.
सी जब भी आपको कोई अवार्ड मिलता है इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग, बिकॉज क्या होता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं उसकी दो रिकॉग्निशन होती हैं। एक होती है जो कि आपको आपकी ऑडियंस देती है, दूसरा वो रिकॉग्निशन होती है जो ये अवार्ड्स देते हैं। तो जब भी आपको कोई अवार्ड मिलता है आपको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसा लगता है जैसे पहला अवार्ड मिला है, तो बहुत अच्छा फील होता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस जूरी हु सेलेक्टेड अस फॉर दिस ब्यूटीफुल अवार्ड एंड आई फील ऑनर्ड। I'm just feeling so good. तो यू नो व्हेन वेरी बिग हस्तियाँ होते हैं वो बोलते हैं अवार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मतलब काम करते रहो लाइफ में एंड यू विल कीप ग्रोइंग। सो मुझे भी लगता था हाँ अवार्ड्स की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी पड़ती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एनकरेज करता है कि आप और आगे बढ़ो और मेहनत करो, और कहीं ना कहीं ये बिलीव कराता है कि लोग देख रहे हैं, people are watching, people are recognizing you, so do the right thing. Thank you. हाँ, अवार्ड जब भी कोई भी अवार्ड मिलता है तो इस फील वेरी हैप्पी, बिकॉज कोई भी अवार्ड एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होता है, बड़ी बात होती है, और इससे इंस्पिरेशन हो जाता है और आगे के लिए और जिम्मेदारी बढ़ जाता है, क्योंकि बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अवार्ड मिलता है मतलब आपके काम की रिकॉग्नाइजेशन एक्नॉलेजमेंट हुआ है और आगे और अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द आवर व्यूअर्स। सो और ये बहुत मतलब मेरे दिल से बहुत टचेबल थिंग्स है, बिकॉज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये एकदम बिग नेम, इट्स अ हेवी नेम। सो ऐसा अवार्ड मुझे मिला है और मैं IHRC के साथ एसोसिएट हूँ काफ़ी सालों से, और बस अच्छे काम ऐसे करते जाओ। क्रिएटिव फील्ड में सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्क में सोमू मित्रा हमेशा ही क्रिएटिव रह चुके हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, डांसर, सोशल एक्टिविस्ट, ये मैं बचपन से थी, बट अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई क्योंकि अपना NGO फॉर्म हो गए, काफ़ी लोग जुड़ गए, पूरी दुनिया में लोग बुला रहे हैं, तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो आई जस्ट नीड अ ब्लेसिंग जो मैं आगे इसको बरकरार रख सकूं और अच्छा काम कर पाऊं। तो गिव मी अ ब्लेसिंग। थैंक यू।